पूरे हरियाणा को राम राम। रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चल रहा हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको की तार दी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शुक्रवार को रेवाड़ी में थे। रेवाड़ी में आए थे वो एक एम्स का शिलान्यास करने, जिसको माजरा एम्स का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान का 22वां एम्स, और उस एम्स की जिसकी स्थापना के लिए, जिसको बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बहुत संघर्षरत थे। और बात यहीं से शुरू होती है। उस रैली के मंच से जब प्रधानमंत्री का संबोधन था, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया, संबोधन दिया, तो राव इंद्रजीत के सामने, राव इंद्रजीत के नाम से पहले उन्होंने लगाया कि मेरे मित्र। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। तो मोदी जी ने कहा कि मेरे मित्र राव इंद्रजीत, और दूसरा उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत जिसके पीछे पड़ जाते हैं, जिस काम को करवाना हो बोलते तो कम है, लेकिन जिस काम के पीछे लग जाएं उसको करके मानते हैं। आप ये भी सुनिए। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ पिछली सरकारों ने काफी भेदभाव किया। प्रधानमंत्री बोले कि दक्षिण हरियाणा की तरफ पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और अब पिछले 10 साल में दक्षिण हरियाणा काफी आगे बढ़ रहा है। जिस दक्षिण हरियाणा को विकास में पीछे रखा गया, आज वो कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो इसी हिस्से से गुजर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, दिल्ली दौसा लालसोट के पहले चरण का उद्घाटन हो गया है।
देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिलों से होकर गुजर रहा है। साथियों, 2014 से पहले हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए हर वर्ष औसतन 300 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। 300 करोड़ रुपए। इस वर्ष हरियाणा में रेलवे के लिए करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखिए कहां 300 करोड़ और कहां 3000 करोड़। तो दोस्तों, जब नेता बोलते हैं, बड़े नेता बोलते हैं, तो उसके हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ निहितार्थ छुपा होता है, कुछ अर्थ छुपा होता है, कुछ संभावनाएं छिपी होती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राव इंद्रजीत को अपना मित्र कहना और उसके बाद यह कहना कि राव इंद्रजीत बोलते तो कम है पर जिसके पीछे लग जाए उस काम को करवा के मानते हैं। और तीसरा, फिर हरियाणा की राजनीति के अंदर दक्षिण हरियाणा का जिक्र करना। तो तीनों बातों का आपसे तारतम्य बिठाते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह 2014 के चुनाव से पहले, मान लें 2013 के अंदर, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस छोड़ने से पहले राव इंद्रजीत सिंह ने अपना एक मंच बनाया था, इंसाफ मंच, और इंसाफ मंच के माध्यम से वो अपनी रैलियां करते थे, सभाएं करते थे, और लगता यह था कि जैसे इंसाफ मंच एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगा। जिस प्रकार चौधरी बंसीलाल का हरियाणा विकास मंच बाद में हरियाणा विकास पार्टी हो गया। इंसाफ मंच पार्टी तो नहीं बना, हालांकि इंसाफ मंच का आज भी अस्तित्व है। इंसाफ मंच आज भी रजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने इंसाफ मंच के बजाय सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के 2014 और 2019 के दोनों चुनाव लड़े और दोनों चुनाव लड़कर दोनों चुनावों में वो जीते। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों चुनाव जीतने के बाद वो मोदी सरकार के वजीर रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब रेवाड़ी आए, नरेंद्र मोदी रेवाड़ी तो पहले भी आए थे, 2014 का जब लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था, जब उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो रेवाड़ी में तब भी आए थे। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने भाषण में जिक्र भी किया कि मुझे 2 बार नरेंद्र मोदी जी का रेवाड़ी में स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। राव इंद्रजीत ने कहा कि 2013 में आए थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 1 रैंक 1 पेंशन की बात चली थी, मोदी जी ने किया और कहा कि अब 2019 में आए हैं तो चुनाव फिर नजदीक है और प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं। तो यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का रेवाड़ी का पहला दौरा था, और रेवाड़ी से ही उन्होंने हरियाणा की जनता को राम राम कह करके अपने चुनाव का आगाज कर दिया, चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। तारीफ तो खूब की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी, लेकिन राव इंद्रजीत को जो वजन दिया वो भी मायने रखता है। जब राव इंद्रजीत के बारे में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बोलते तो कम है लेकिन जो बात सोच लें, ठान लें, उसको करवा के मानते हैं, तो संदेश दे दिया कि राव इंद्रजीत सिंह जनता से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, सदकर बोलते हैं, लेकिन जो सोच लें वो कर देते हैं। और तीसरा, जो मैंने आपसे कहा कि दक्षिण हरियाणा पर जो जोर दिया, तो आप मान लें कि दक्षिण हरियाणा के अंदर जो कल रैली हुई उसको 14 विधानसभा क्षेत्रों की रैली कहा गया, लेकिन अगर आप दक्षिण हरियाणा को जोड़ें, दक्षिण हरियाणा को मान के चलें, तो लगभग 25 विधानसभा सीटों को दक्षिण हरियाणा से जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव होता रहा, दक्षिण हरियाणा को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो क्या अगला मुख्यमंत्री, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, तो क्या अगला मुख्यमंत्री जो हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री होगा 2024 के चुनाव के बाद, क्या वो भी दक्षिण हरियाणा से मिल सकता है? 2014 का चुनाव था या 2019 का चुनाव था, दोनों चुनाव के अंदर दक्षिण हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को जी भरकर समर्थन दिया।
अगर नूंह जिले को छोड़ दें तो कोई ऐसा जिला नहीं या तो कहीं क्लीन स्वीप हुआ और या फिर भरपूर सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, मोदी मनोहर की सरकार की तरफ से दक्षिण हरियाणा को भी काम तो खूब मिले, विकास के अंदर भी पूरी भागीदारी मिली, लेकिन जो बात एक बोली जाती है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भी कभी दक्षिण हरियाणा को भागीदारी मिल सकती है। और जब राव इंद्रजीत के बारे में इस प्रकार के शब्द बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत थी। एक एक शब्द को आप गूढ़ समझ सकते थे कि हर शब्द का गूढ़ रहस्य था। तो बड़ी बात यही है कि अपना मित्र कहकर संबोधन देकर क्या प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया कि राव इंद्रजीत सिंह उनके बहुत करीब हैं। दरअसल आज जिक्र इन बातों का सबका इसलिए है कि इस रैली से ठीक पहले दक्षिण हरियाणा के 3 बड़े चेहरे शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। वो चेहरे जो कभी या तो भाजपा में थे और या फिर भाजपा में पहली बार आए, और वो सभी नेता वो थे जो रामपुरा हाउस कह ले या राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ रहे हैं पूरी तरह से। रणधीर सिंह कापड़ीवास जो रेवाड़ी से विधायक बने थे और 2014 में 19 के टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल फिर कर लिया गया, हालांकि उनको निष्कासित किया गया था पार्टी से। इसके साथ साथ दूसरे नेता देखें तो और भी कई चेहरे ऐसे हैं जिनको कि जो भाजपा में रहकर या भाजपा के विरोध में होकर जिनको की पूरी ताकत दी गई, जो राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री का यह कहना कि मेरे नजदीक बहुत मित्र हैं, तो मान लीजिए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या हो सकता है? क्या राव इंद्रजीत सिंह को चेहरा बनाया जा सकता है? क्या दक्षिण हरियाणा के अंदर नई राजनीति चल सकती है? क्या इसके अलावा भी कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह टिकट मांगते रहे अपनी बेटी के लिए, आरती राव के लिए विधानसभा का, और पिछले दिनों इंद्रजीत जी ने कहा था कि अगर आरती को अब की बार भी टिकट नहीं मिला तो फिर उनको चुनाव आजाद लड़वा देंगे। अब क्या होता है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है? क्या राव इंद्रजीत सिंह को किसी और बड़ी डील दी जाती है? क्या राव इंद्रजीत का कद बढ़ाया जाता है? आरती राव की क्या कंडीशन रहेगी? उनको क्या मिल सकता है? लेकिन यह जरूर है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के हर लोग अपने हिसाब से मायने जरूर निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो प्रधानमंत्री जी ने कहा राव इंद्रजीत को अपना मित्र, क्या इसके कोई गूढ़ मायने हैं या फिर ये चलती बात थी कि नेता कह दिया करते हैं? इसके अलावा जो दूसरी बात बोली प्रधानमंत्री जी ने, तो आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत के लिए कुछ बड़ा भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ठान ले वो करते हैं? और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि क्या दक्षिण हरियाणा के लिए भाजपा कोई बड़ी जिम्मेदारी तय कर सकती है 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।